जय माँ कात्यायनी, जय श्री राम। बहुत बहुत नमस्कार। मैं कल्याण मस्त की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मेरा एक बड़ा सुंदर, सरल और सूक्ष्म विषय है जिसके माध्यम से आपको बड़ा अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा, अच्छा ज्ञान मिलेगा। आज हमारा विषय रामायण की तरफ है। रामायण, रामचरितमानस, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, जो आज विश्व भर में अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। फल उसके अनेकों हैं और फल उसका प्रत्यक्ष लगभग हर कोई जानता है। जिन्होंने रामायण का पारायण किया होगा, जिन्होंने रामायण का पाठ किया होगा, वो लगभग सभी जानते होंगे कि रामायण का फल क्या है, किस तरह से। तो मित्रों, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक अगर पाठ किया जाए और पाठ करने से पहले भगवान शिव की उपासना, ध्यान, उनको प्रणाम करके ये कार्य किया जाए तो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही जो है प्रभावशाली फल प्राप्त होता है। कहते हैं जो पहला श्लोक है रामचरितमानस का, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। इस श्लोक में शिव जी को गुरु रूप में प्रणाम करके उनकी महिमा बताई गई है। कोई भी पूजा उपासना करने से पूर्व इस श्लोक को पढ़ लेना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। अगर पूजा में कोई समस्या आ जाए तो शिव कृपा से वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दूसरा एक चौपाई है कि महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। ये चौपाई बड़ी दिव्य है और बड़ी दिव्यता इसमें है। जब भी मंत्र जप करना या सिद्ध करना चाहते हैं, उससे पहले यह दोहा पढ़ लेना चाहिए। शिव जी की कृपा से वह मंत्र तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और प्रभावशाली भी हो जाता है। तीसरा दोहा है चौपाई कि शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याण, यही विवाह सब विधि कल्याण। यहाँ पर जब संतान के दाम्पत्य जीवन में या आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो, तब इस दोहे का प्रभाव अचूक साबित होता है। नित्य प्रातः शिव जी के समक्ष इस दोहे का 108 बार जप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। ये उपाय बहुत जल्दी ही फलित होता है। चौथा उपाय है कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मेटी सकहीं त्रिपुरारी, भाभी मेटी सकहीं त्रिपुरारी। इसका प्रभाव क्या है कि अगर जीवन में ग्रहों का या प्रारब्ध के अनुसार कुछ भी न हो पा रहा हो, काम में रुकावट आ रही है, व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पर ये चौपाई आपको बहुत ही फलदायी सिद्ध होती है। इस चौपाई को अगर हो सके तो चारों टाइम, 4 बेला, प्रातः, मध्याह्न से पहले, मध्याह्न के बाद और सायंकाल, 4 टाइम 108 बार पढ़ना चाहिए, जब करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कामना जरूर पूर्ण होती है। पांचवी बात यह है कि अगर मन में भड़काव है, मन भड़क रहा है, अत्यंत चंचल हो रहा है, तो ये चौपाई आपको बहुत सलाह देती है। चौपाई है तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा, चितवत काम
चौपाई का जो लोग काम चिंतन और काम भाव से परेशान हो रहे हों, जिनका मन भटकाव होता है, वो लोग इस अत्यंत प्रभावशाली चौपाई का जप जरूर करें। छठा हमारा उपाय जो है, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से सब सकल सुरेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। इस चौपाई का और साथ में वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। इन दोनों चौपाइयों का अगर विवाह में बाधा आ रही हो तो इस चौपाई का जाप अत्यंत शुभ होता है। प्रातःकाल शिव और पार्वती के समक्ष इस चौपाई का जाप करने से शीघ्र और जल्द ही सुखद विवाह की प्राप्ति होती है। अगला सातवां हमारा जो उपाय है रामचरितमानस का, रामायण का, वो है विश्वनाथ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अगर आर्थिक समस्याएं ज्यादा से ज्यादा हो रही हो, रोजगार की समस्या हो रही हो, तो इस चौपाई का जाप करना बहुत अच्छा होता है। प्रातःकाल और रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष कम से कम 108 बार इस चौपाई का पाठ करना चाहिए, आपको अच्छा लाभ मिलता है। आठवां हमारा उपाय है जो शिव जी के द्वारा राम जी की स्तुति की गई है, उस स्तुति को अगर किया जाए तो, जो कि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, इसको करने से जीवन में दुर्घटनाएं, अपयश, वाद विवाद में भी रक्षा होती है। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी विषय के साथ में आगे चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले विषय में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। सादर नमस्कार।